हेलो गाइज, कैसे हैं आप लोग। आज आज हम लोग क्लास 12 को स्टार्ट करेंगे, उसी सीरीज को आगे बढ़ाएंगे। और आज वाले वीडियो में हम लोग कुछ इम्पोर्टेंट टॉपिक की बात करते हैं। और इसके पहले का जो मेरा वीडियो आप लोग देखे होंगे, सबसे पहले तो इंट्रोडक्शन चार्ज का। आज इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन, पिछला दो वीडियो इसी से रिलेटेड था। और हम लोग कुछ न्यूमेरिकल एस्पेक्ट की भी बात किए थे कि अगर इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेटेड न्यूमेरिकल है तो उसको कैसे सॉल्व करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन का प्रॉपर्टीज क्या होता है। इससे पहले कूलम लॉ और न्यूमेरिकल रिलेटेड टू कूलम लॉ, ये दो टॉपिक आज जो हम लोग बात करने वाले हैं। तो आज हम लोग बात करेंगे इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में। देखिए इलेक्ट्रिक डाइपोल, हाँ सही सुना। आज हम लोग बात करने वाले इलेक्ट्रिक डाइपोल के बारे में, लेकिन सबसे पहले आपको एक रफ आइडिया देते हैं। इलेक्ट्रिक डाइपोल, इससे पहले आप वर्ड सुने होंगे, ऐसा नहीं कि ज़िंदगी में पहली बार सुन रहे हैं, है ना। इससे पहले आप इलेक्ट्रिक डाइपोल सुने होंगे केमिस्ट्री में। जब आपके केमिस्ट्री वाले सर जी पढ़ाते होंगे ना, तो वहाँ पे दो चीज़ें पढ़ाते होंगे। एक जिसको बोलते होंगे पोलर सब्सटेंस और एक जिसको बोलते होंगे नॉन पोलर सब्सटेंस। दो चीज़ें हैं, एक वाला टर्म जिसको हम लोग बोलते हैं पोलर सब्सटेंस और दूसरा वाला टर्म जिसको हम लोग क्या बोलते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस। तो आप बताए होंगे, वहाँ पे आप देखिएगा, अगर आपको थोड़ा सा भी याद हो तो वहाँ पे आपके सर जी बताए होंगे कि पोलर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके पास नेट डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी होता है, और नॉन पोलर सब्सटेंस वैसे सब्सटेंस को बोलते हैं जिसके पास कोई नेट डाइपोल मोमेंट नॉर्मल सिचुएशन में नहीं होता है। ठीक है, अब कैसे होता है, क्या होता है, हम लोग सबको सीखते हैं। तो सबसे पहले टॉपिक बनाते हैं और आज हम लोग बात करने वाले हैं किसके बारे में, तो डाइपोल मोमेंट के बारे में। तो टॉपिक बनाइए डाइपोल। देखिए समझिएगा, आज हम लोग इसका हर एक एस्पेक्ट आपको सिखाएंगे। व्हाट इज डाइपोल एंड व्हाट आर द इट्स कंसिक्वेंस, प्रॉपर्टीज एंड इट्स न्यूमेरिकल एस्पेक्ट टू मच। ठीक है, सबसे पहले अगर बात करें ना तो डाइपोल, डाई और पोल। अगर सिंपल सा अगर कोई भी इंसान बोले ना तो सर जी इसमें दो वर्ड नज़र आ रहा है, एक डाई और दूसरा कौन सा, पोल। तो आप डाई का मतलब जानते होंगे, डाई का मतलब क्या होता है, टू, और पोल यानी पोल। अगर सिंपल सा अगर हम लोग इसका मीनिंग देखें सिंपल सा, तो वैसा ऑब्जेक्ट जिसका दो पोल हो, और दो पोल होगा क्या। तो अगर इसका डिफिनेशन क्या बोलता है, इसको ध्यान से सुनिए। बोलता है ना कि अगर आपके पास एक प्लस चार्ज हो, ठीक है, और एक दूसरा वाला चार्ज हो, लेकिन वो चार्ज कैसा होना चाहिए, माइनस होना चाहिए। आपके पास दो को चार्ज होना चाहिए, एक चार्ज जिसको प्लस बोलेंगे, दूसरा वाला चार्ज जिसको क्या बोलेंगे, माइनस बोलेंगे। तो अगर प्लस वाला चार्ज और माइनस वाला चार्ज दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, तो अगर प्लस वाला चार्ज और माइनस वाला चार्ज को डिस्टेंस पे हम लोग सेपरेट करें, तब इसी सिस्टम को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। क्या पता चला कि अगर एक प्लस चार्ज हो और एक माइनस चार्ज हो और दोनों को थोड़ा सा डिस्टेंस पे सेपरेट करेंगे ना, इसी को हम लोग क्या बोलेंगे, इलेक्ट्रिक डाइपोल। अगर डिफिनेशन से लिखा जाए तो इसको क्या बोलेंगे कि इफ टू सेम चार्ज बट ऑपोजिट नेचर आर सेपरेटेड थ्रू अ स्मॉल डिस्टेंस देन इट इज नोन एज इलेक्ट्रिक डाइपोल। मतलब क्या, देखें आपके पास दो को चार्ज होना चाहिए और दोनों चार्ज जो है ना वह कुछ डिस्टेंस पे सेपरेट रहेगा, तब इस सिचुएशन को हम लोग बोलेंगे इलेक्ट्रिक कौन सा, डाइपोल बोलेंगे। देखिए डिफिनेशन हाँ लिख देते हैं, बल्कि इफ टू लिखिए, सब लोग साथ साथ लिखिए, इफ टू सेम चार्ज are separated through a small distance then it is known as electric dipole। अब हम लोग यहाँ पे आते हैं थोड़ा सा, इसका नेचर क्या हो गया, पॉजिटिव, इसका नेचर क्या हो गया, निगेटिव हो गया। इनके बीच का कोई ना कोई एक पॉइंट होगा, मिड पॉइंट। ये वाला पॉइंट कैसा है, तो हम लिखते हैं इस पॉइंट को हम लोग बोलेंगे मिड पॉइंट। दो चार्ज है, एक प्लस एक माइनस है, दोनों क्वांटिटी में सेम है, तो उन दोनों का जो बीच का डिस्टेंस होगा
उसके बीच का कोई मिड पॉइंट तो होगा ही, और उस मिड पॉइंट को हम लोग बोलते हैं सेंटर ऑफ डाइपोल। पता चला? उस मिड पॉइंट का क्या नाम है? सेंटर ऑफ डाइपोल। और सेंटर ऑफ डाइपोल को डिनोट करते हैं ए से। ध्यान दीजिए, फिर से सुनिए क्या बोला कि दो चार्ज है, दोनों का क्वांटिटी सेम होना चाहिए, थोड़ा सा डिस्टेंस पे सेपरेट होना चाहिए, और उनके मिड पॉइंट होगा ना, जो बीच का पॉइंट होगा, उसको हम लोग बोलेंगे सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या बोलेंगे? सेंटर ऑफ डाइपोल। सेंटर ऑफ डाइपोल को किससे डिनोट करेंगे? ए से। अब देखिए, यहां से यहां तक का जो डिस्टेंस होगा ना, उसको बोलेंगे ए। यहां से यहां तक का डिस्टेंस होगा, उसको भी हम लोग क्या बोलेंगे? ए। तो अगर आप टोटल डिस्टेंस निकालिएगा तो a प्लस में a, टोटल डिस्टेंस आपका क्या मिलेगा? 2a। यानी आपसे कोई पूछेगा ना कि अगर आपसे कोई पूछेगा कि लेंथ ऑफ डाइपोल कितना होता है, लिख देते हैं। अगर आपसे कोई पूछे कि लेंथ ऑफ डाइपोल कितना होगा, तो आप लेंथ ऑफ डाइपोल का वैल्यू कितना बताइएगा? 2a। सेंटर ऑफ डाइपोल कितना होता है? a। अगर आपसे कोई पूछेगा ना कि a क्या है, a क्या है, तो बोलिएगा कि डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। क्या समझे? आपसे कोई पूछेगा a क्या है, तो बोलिएगा डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम सेंटर ऑफ डाइपोल। यानी देखिए तो इस O से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है ना, इसी को तो हम लोग क्या बोलते हैं? A बोलते हैं। और इस A का मतलब है डिस्टेंस ऑफ चार्ज फ्रॉम द सेंटर ऑफ कौन सा? डाइपोल। पता चला? देखिए आगे वाला कुछ टर्म सीखते हैं इसमें। और आगे का एक टर्म है ना, जिसको हम लोग बोलते हैं डाइपोल मोमेंट। तो टॉपिक बनाते हैं डाइपोल मोमेंट। देखिए, अगर बोलता है ना, डिफिनेशन पहले लिखते हैं, तो लिखिएगा इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ डाइपोल। क्या सीखें कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस ऑफ कौन सा? डाइपोल। यह देखिए दो चार्ज है आपके पास, क्यू और प्लस क्यू और माइनस क्यू। तो एक का नेचर प्लस है, दूसरे का नेचर माइनस है, लेकिन आपको बार बार बताया ना कि दोनों का चार्ज का जो वैल्यू है ना, वो दोनों चार्ज का वैल्यू बराबर है। दोनों नेचर में उल्टा है, मतलब एक प्लस है तो दूसरा वाला माइनस है, लेकिन दोनों का मैग्नीट्यूड सेम है। तो दोनों में से किसी एक चार्ज का मैग्नीट्यूड लीजिए, तो Q ले लिए, बीच का डिस्टेंस ले लीजिए 2d ले लीजिए। 2a किया है ना, तो हम लोग बीच का डिस्टेंस कितना करेंगे? 2a। और इन दोनों को मल्टीप्लाई करेंगे ना, उस क्वांटिटी को हम लोग बोलेंगे डाइपोल मोमेंट। और डाइपोल मोमेंट को डिनोट करते हैं P से। डाइपोल मोमेंट को किससे डिनोट करते हैं? P से। यानी आपके लिए P का फार्मूला हो गया Q इंटू में 2a। Q जहाँ पे चार्ज है और 2a बीच का क्या है? डिस्टेंस है। देखिए यह एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो वेक्टर क्वांटिटी है तो एरो देंगे। तो बोलेगा सर ये चार्ज तो स्केलर है, बीच का डिस्टेंस भी तो स्केलर ही है। हाँ, इसका डायरेक्शन होता है, और वो डायरेक्शन किधर की होता है? तो अलोंग पॉजिटिव टू नेगेटिव चार्ज। अलोंग पॉजिटिव टू कौन सा? नेगेटिव। तब से कोई पूछेगा ना व्हाट इज डाइपोल मोमेंट, तो आप बताइएगा कि इट इज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड डिस्टेंस बिटवीन देम एंड डायरेक्शन लाइज फ्रॉम पॉजिटिव टू कहाँ पे? नेगेटिव चार्ज, या पॉजिटिव से नेगेटिव चार्ज की ओर जाता है। ठीक है। अच्छा, कुछ कुछ टर्म को आपको सिखाते हैं इसमें। तो अगर सबसे पहले इसमें लिखना चाहेंगे तो क्या लिखेंगे कि इट इज डिनोटेड बाय कौन सा यार? P सबसे फर्स्ट में। दूसरा वाला इट इज अ कौन सा क्वांटिटी? तो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। हाँ, ये बात भी सही है, यह P से डिनोट करते हैं, वेक्टर क्वांटिटी है। अच्छा, इसका ऐसा यूनिट निकालिए। तो चार्ज कैसा यूनिट करता है? कूलम्ब। और डिस्टेंस का मीटर। तो अगर अगला पॉइंट लिखेंगे तो ऐसा लिख सकते हैं इट SI यूनिट इज कूलम्ब मीटर। इट्स SI यूनिट इज कूलम्ब मीटर। इसको सेंटीमीटर नहीं पढ़ना मेरे भाई,
कूलम्ब में मीटर पढ़ना। तो इस हिसाब से इसका डायमेंशनल फार्मूला भी लिख सकते हैं। तो इट्स DF, समझ रहे हैं ना, डायमेंशनल फार्मूला इज, अच्छा चार्ज का क्या होता है AT, और डिस्टेंस के लिए क्या होता है तो L होगा। तो इट्स डायमेंशनल फार्मूला इज ATL, पता चला। अगला नेट चार्ज निकाल कर दिखाते हैं आप लोग को। तो नेट चार्ज कितना होगा, तो एक चार्ज का वैल्यू प्लस क्यू है, दूसरे वाला चार्ज का वैल्यू माइनस क्यू है। तो अगर आप इन दोनों को जोड़िएगा तो जोड़ने के बाद आपको क्या मिलेगा, जीरो। यानी आपसे कोई पूछेगा ना कि किसी डाइपोल पे नेट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, जीरो। पता चला, किसी डाइपोल पे नेट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, जीरो। डाइपोल पे नेट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, जीरो होता है। अभी इसके बाद का कुछ टर्म सीखते हैं आपको। देखिए एक कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। तो टॉपिक बनाइए हम लोग, उस टॉपिक को हम लोग बोलेंगे आइडियल डाइपोल और पॉइंट डाइपोल। चलिए टॉपिक का स्टार्ट करते हैं। हाँ, अभी जो लोग अभी तक इस चैनल को नहीं सब्सक्राइब किए ना, रियली में तुम बहुत गलत कर रहे हो। इसको जल्दी से सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि आप हमसे जुड़ सके, कंटिन्यू अपडेट आपको मिलता रहे और आपको हम कंटिन्यू हम लोग हेल्प करते रहें। देखिए सबसे पहले अभी बात करते हैं जिसको हम लोग बोलते हैं पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल। तो टॉपिक बनाते हैं पॉइंट डाइपोल और आइडियल डाइपोल। देखिए हाँ, इस बार फोटो हम जानबूझकर बड़ा बना रहे हैं। बोलते हैं ना कि ये वाला प्लस क्यों है, ए वाला माइनस क्यों है। ए वाला प्लस क्यों है, ए वाला क्या है माइनस क्यों। बीच का डिस्टेंस अभी आपको सीखा है, कितना मान है 2 है। बीच का डिस्टेंस आपको कितना लिखना है 2a लिखना है। तो बोलता है ना कि यदि चार्ज का वैल्यू बड़ा हो जाए बहुत बड़ा हो जाए और बीच का डिस्टेंस छोटा हो जाए, बहुत छोटा हो जाए, तब इसको बोलेंगे हम लोग आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। जैसे अभी आपको फार्मूला पता है ना, तो अभी आपके लिए P का क्या फार्मूला पता है, तो Q × में 2D बताए या 2A बताए, सॉरी बार D लिख देते हैं। अभी P बराबर आपको क्या बताया, Q × में 2A। तो अगर इस Q का वैल्यू लार्ज हो जाए या सफिशिएंट हो जाए, लार्ज ही नहीं बहुत ज़्यादा हो जाए, और ये जो 2A है ना इसका वैल्यू कैसा हो जाए तो स्मॉलर एंड स्मॉलर, आप जितना छोटा कर सके। अगर Q का वैल्यू बड़ा होते जाए और 2A का वैल्यू छोटा होते जाए, तब इस डाइपोल को हम लोग क्या बोलेंगे, आइडियल डाइपोल या पॉइंट डाइपोल। अच्छा पॉइंट डाइपोल बोलने का मतलब क्या, आप सीधा से सोचिए, अगर ये वाला 2A का वैल्यू हम लोग छोटा कर दें, अगर इस 2A का वैल्यू को छोटा करेंगे तो क्या ये दोनों एक दूसरे के नज़दीक नहीं आता जाएगा। अगर इस 2A का वैल्यू को हम लोग बार बार छोटा करते हैं एकदम छोटा कर देते हैं, तो क्या ये दोनों नज़दीक नहीं आएगा, और नज़दीक आएगा तो देखने में कैसे लगेगा, पॉइंट शेप का लगेगा। तो इसीलिए इसका नाम दिया गया है पॉइंट डाइपोल। क्या नाम दिया गया है, पॉइंट डाइपोल। और इसी सिचुएशन को बोलते हैं आइडियल डाइपोल भी। अब डाइपोल का डिफिनेशन देखेगा तो उसमें एक बात साफ है कि बीच का डिस्टेंस जितना छोटा होगा ना आपके लिए उतना बेस्ट है, ठीक है। देखिए ये आपका आइडियल डाइपोल का कंसेप्ट था। एक चीज़ को हम फिर से आपको याद दिलाना चाहेंगे क्योंकि आप कंफ्यूज ना कर सकें। किसी डाइपोल के लिए नेट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 0। अभी आपको दिखाएं, किसी डाइपोल के लिए नेट चार्ज का वैल्यू कितना होता है, 0। लेकिन इसका ये मतलब नहीं है ना कि उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू भी 0 होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का मतलब भी 0 होगा, ऐसा कुछ भी नहीं है। हाँ, नेट चार्ज का वैल्यू 0 होता है लेकिन उसके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल भी होगा, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एनर्जी भी होगा, ठीक है। डाइपोल फोर्स भी लगाएगा, ऐसा मत सोचिएगा सर जी चार्ज तो 0 है, हर एक कुछ 0 हो जाएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है, ठीक है। अभी आपको हम कुछ डिफिनेशन से दिखाते हैं और उस डिफिनेशन के द्वारा आपको 2 चीज़ें साफ करने का प्रयास करेंगे। एक जिसको बोलते हैं पोलर सब्सटेंस और दूसरा वाला जिसको हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस। देखिए
वाटर देखें आप लोग, पानी, पानी का फार्मूला क्या होता है यार, वाटर का फार्मूला H2O। कुछ और दिखाते हैं, थोड़ा केमिस्ट्री सीखते हैं। OH देखे हैं जिसको हाइड्रोक्सिल ग्रुप बोलते हैं, OH सीखे हम। एक और कॉमन सा लेते हैं, HCl लेते हैं। अब देखिएगा तीनों में क्या है, एक का नेचर पॉजिटिव है, दूसरे का नेचर क्या है, माइनस है। अगर हम लोग वाटर के लिए लिखना चाहेंगे इसका स्ट्रक्चर एटॉमिक लेवल पे, तो ऑक्सीजन होता है, ऑक्सीजन के साथ एक बॉन्ड और एक बॉन्ड, मालूम है ना, तिरछा होता है। इधर लोन पेयर होता है, 2 इलेक्ट्रॉन मिलकर एक लोन पेयर बनाता है, और लोन पेयर बॉन्ड को रिपेल करता है, तो ये बॉन्ड सीधा नहीं होकर के थोड़ा, है ना, 105 डिग्री बीच का एंगल होता है। लेकिन ये सब हमसे मत सीखिए, केमिस्ट्री वाले सर जी अच्छे से सिखाएंगे। अच्छा, इसका OH का भी इसी टाइप से, HCl का भी उसी टाइप से, सबका बन सकता है। अच्छा, इन दोनों में देखिए, OH के पास कितना चार्ज है, 2 माइनस चार्ज है। एक हाइड्रोजन के पास 1 प्लस, एक हाइड्रोजन के पास 1 प्लस। तो चूंकि एटॉमिक लेवल पे है तो ऑलरेडी बहुत छोटा होता ही है। देखिए तो 1 प्लस और 1 माइनस मिल रहा है, यानी कि हम लोग इसको इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं। हाँ, इजीली बोल सकते हैं इलेक्ट्रिक डाइपोल। ये माइनस ये भी तो एक मिल रहा है ना, यानी इस सिचुएशन को भी क्या हम लोग इलेक्ट्रिक डाइपोल बोल सकते हैं, ऑब्वियसली बोल सकते हैं, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। अब देखिए HCl का देखिए, तो आप जानते होंगे हाइड्रोजन के पास प्लस नेचर है, क्लोरीन के पास माइनस नेचर है। और चूंकि ये दोनों बहुत कम डिस्टेंस पे सेपरेटेड है, बहुत छोटे डिस्टेंस पे सेपरेटेड रहता है, तो क्या इस सिचुएशन के लिए भी हम लोग इसको बोलेंगे कि इनके बीच में आपका क्या लाई करेगा, इलेक्ट्रिक डाइपोल लाई करेगा, दैट इज द इलेक्ट्रिक डाइपोल। पता चला, यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल आपको देखने को कहाँ मिलेगा, एटॉमिक लेवल पे। और इलेक्ट्रिक डाइपोल मोमेंट के आधार पर सब्सटेंस को 2 भागों में बांटते हैं, एक जिसको बोलते हैं पोलर और एक जिसको बोलते हैं नॉन पोलर। होता क्या है, इधर देखिए, आप लोग जानते होंगे एटम में 2 चीजें होता है चार्ज में। तो एक जिसको बोलते हैं प्रोटॉन, जिसका नेचर होता है पॉजिटिव, और एक होता है इलेक्ट्रॉन, जिसका नेचर क्या होता है, नेगेटिव। प्रोटॉन का काम क्या है, सेंटर में घूमते रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, प्रोटॉन का काम क्या है, सेंटर में स्टेबल रहेगा, और इलेक्ट्रॉन का काम क्या है, बाहर वाले ऑर्बिट में घूमते रहेगा। अगर हम लोग एक एटम बनाएं, तो ये आपका न्यूक्लियस हो गया, ये बाहर का ऑर्बिट हो गया, इसमें बहुत सारा ऐसे प्लस प्लस होगा, इसमें बहुत सारा ऐसे इलेक्ट्रॉन है, मान लेते हैं ऐसे इलेक्ट्रॉन है बहुत सारा। तो अगर आप सेंटर ऑफ मास पढ़े होंगे, तो इसमें सेंटर ऑफ मास नहीं करते, सेंटर ऑफ चार्ज करते हैं। तो अगर पॉजिटिव का, जैसे पॉजिटिव का सेंटर ऑफ मास तो न्यूक्लियस पे रहेगा, और एक होता है नेगेटिव का सेंटर ऑफ मास, यानी जितना इसमें नेगेटिव चार्ज है ना, जितना भी इलेक्ट्रॉन है, सबका जहां पे सेंटर है, सबका जहां पे क्या है, सेंटर है। तो अगर पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर, अगर पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पे कॉन्साइड करता है, कॉन्साइड करने का मतलब है ना कि दोनों एक ही पॉइंट को ओवरलैप कर लेगा। देखिए ध्यान दीजिए, अगर पॉजिटिव का नेचर और पॉजिटिव का सेंटर और नेगेटिव का सेंटर दोनों एक ही पॉइंट पर कॉन्साइड कर जाए, तब उस सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस। नहीं समझ में आ रहा है, ऐसे देखिए, Q बराबर में क्या होता है, P बराबर में आपका क्या होता है, तो Q इंटू में 2D, Q इंटू में क्या होगा, 2D। तो इफ 2D बराबर में आपका क्या मिलेगा, 0। तो जब भी 2D बराबर 0 मिलेगा ना, तो P बराबर में Q इंटू में 0, यानी P बराबर में आपको क्या मिलेगा, 0 मिलेगा। और P बराबर जब भी 0 मिलेगा ना, इस प्रकार के सब्सटेंस को हम लोग बोलते हैं नॉन पोलर सब्सटेंस। आपसे कोई पूछेगा ना नॉन पोलर सब्सटेंस क्या है, बोलिएगा वैसा सब्सटेंस जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 के बराबर हो, उस प्रकार का सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलते हैं, नॉन पोलर सब्सटेंस। तो फिर पूछेगा पोलर सब्सटेंस किसको बोलते हैं, वैसा सब्सटेंस जिसका नेट डाइपोल मोमेंट 0 नहीं हो, यानी जिसके पास ऑलरेडी थोड़ा सा डाइपोल मोमेंट हो। अगर इसको इसी को दूसरे लैंग्वेज में बोलेंगे ना,
तो यदि पॉजिटिव का सेंटर और निगेटिव का सेंटर कोइंसिडेंस कर जाता है, कॉन्साइड कर जाता है, एक दूसरे के ऊपर लाई करता है, तब उस प्रकार का जो सब्सटेंस होगा ना उसको हम लोग क्या बोलेंगे, नॉन पोलर सब्सटेंस। और जस्ट इसका उल्टा है, तो अगर पॉजिटिव का सेंटर और निगेटिव का सेंटर एक दूसरे को कॉन्साइड नहीं करता है, एक दूसरे को ओवरलैप नहीं करता है, तब उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर सब्सटेंस। तब उस सब्सटेंस को हम लोग क्या बोलेंगे, पोलर। जिसमें कॉन्साइड कर जाए, जिसमें एक दूसरे को ओवरलैप कर जाए, एक दूसरे के ऊपर लाई करे, उसको बोलना है नॉन पोलर। जिसमें लाई नहीं करे उसको क्या बोलना है, नॉन पोलर। ठीक है, अभी आपको इतना सारा एग्जांपल दिखाए थे ना, जैसे HCl का दिखाए थे, H2O का, इसमें एक दूसरे के ऊपर ओवरलैप नहीं करता है, इसीलिए हम लोग इन सारे सब्सटेंस को बोलते हैं पोलर सब्सटेंस। पोलर सब्सटेंस यानी इसका निगेटिव और पॉजिटिव का चार्ज एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड नहीं किया है। ठीक है, अब देखिए इतना तो पता चल गया कि नॉन पोलर सब्सटेंस जो है आपका, इसमें तो नेट डाइपोल मोमेंट होने वाला है नहीं, लेकिन पोलर में तो नेट डाइपोल मोमेंट होगा। देखिए नॉर्मल सिचुएशन में चार्ज आपका इस टाइप से डिस्ट्रीब्यूट रहता है कि नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होता है। नॉर्मल सिचुएशन में आपका इस टाइप से आपका डिस्ट्रीब्यूटेड होता है चार्ज कि नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू क्या होता है, 0 होता है। तो जब ही नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू 0 होगा ना, लेकिन उसमें ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है। तो आपको हम एक सीरीज में करके सिखाते हैं। तो इधर हम लोग बात करेंगे किसका, पोलर सब्सटेंस का। ये आपका पोलर सब्सटेंस हो गया। और इधर हम लोग किसका बात करने वाले हैं, तो इधर हम लोग बात करने वाले हैं नॉन पोलर सब्सटेंस का। देखिए आपको हम एक सीरीज में दिखाते हैं ताकि आपका कंफ्यूजन दूर हो जाए इससे। पोलर सब्सटेंस के बारे में बात करेंगे ना, तो नेट डाइपोल मोमेंट तो इसमें क्या रहेगा, तो इसमें हम लोग बोलेंगे ऑलरेडी प्रेजेंट है। और इसमें अगर नेट डाइपोल मोमेंट की बात करें ना, तो नेट डाइपोल मोमेंट का वैल्यू कितना होता है, 0। ठीक है, दूसरा वाला इसमें क्या बोल सकते हैं कि नेगेटिव एंड पॉजिटिव का जो सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड नहीं करेगा। क्या बोले कि जो पॉजिटिव और नेगेटिव का जो सेंटर है वो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड नहीं करेगा। और अगर इसमें बात करें ना, तो एक दूसरे के ऊपर कॉन्साइड कर जाएगा। तो कॉन्साइड करेगा तो नॉन पोलर सब्सटेंस, और अगर कॉन्साइड ना करे तो आपका कौन सा सब्सटेंस हो जाएगा, पोलर सब्सटेंस हो जाएगा। देखिए आगे वाले चीजें। अच्छा, इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करना कौन इजीली कनेक्ट करेगा? अगर आपको इलेक्ट्रिसिटी को कनेक्ट करना है तो पोलर सब्सटेंस इलेक्ट्रिसिटी को इजीली कनेक्ट करेगा, और नॉन पोलर सब्सटेंस है ना वो इजीली कंडक्ट नहीं करेगा। लेकिन ये सब चीज़ों को हम लोग करंट में देखेंगे, अभी सबका कोई मतलब नहीं बनता है। एक चीज़ और देखिए, थोड़ा सा आपको याद दिलाते हैं, वहाँ से चीज़ें साफ हो जाएगा। आपको E बराबर एक फार्मूला पढ़ाए थे F/Q इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो यहाँ पे अगर बात करें तो F बराबर में QE, F बराबर में कौन सा, QE। अगर इस Q का नेचर, इस Q पे दो चीज़ें डिपेंड करता है। आप चाहे तो इसको नोट कर लीजिएगा, नोट बना लीजिए, इसमें नोट नहीं कीजिएगा। इस Q का दो नेचर हो सकता है, या तो पॉजिटिव या तो कौन सा, नेगेटिव। तो अगर इस Q का नेचर पॉजिटिव होता है ना, तो F का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का पैरेलल होता है। पैरेलल होने का मतलब क्या है, जिस डायरेक्शन में E रहेगा ना उसी डायरेक्शन में F लगेगा। कब, जब इस Q का नेचर पॉजिटिव हो तो। और इसमें क्या होगा कि जब ही अगर नेगेटिव होगा ना, तो F का डायरेक्शन और E का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का उल्टा होगा। यानी जिधर आपका इलेक्ट्रिक फील्ड लगेगा ना उसके उल्टा में फोर्स लगता है। क्या देखें कि अगर Q का वैल्यू प्लस हो तो जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर फोर्स लगेगा, और अगर Q का वैल्यू माइनस हो तो जिधर iलेक्ट्रिक फील्ड है उसको उल्टा में लगेगा। जैसे देखिए आपको बोलेगा ना, इस टाइप से सिंपल क्वेश्चन दे सकता है। जैसे बोलेगा ना कि ये वाला आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है, अब बोलिएगा ठीक है,
ये एरो का सिंबल डायरेक्शन दिखा रहा है। बोलेगा ना कि इसमें हम लोग चार्ज रखे हैं प्लस क्यू, चार्ज क्या रखे हैं प्लस क्यू, इस प्लस पे किधर की ओर फोर्स लगेगा, तब सिंपल सा बोलिएगा प्लस है यानी जिधर इलेक्ट्रिक फील्ड है उधर ही फोर्स लगेगा, यानी इस पे इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। कितना लगेगा, तो कितना का वैल्यू हम लोग जानते हैं क्यूबी, एफ का फार्मूला आपका क्या होता है क्यूबी होता है। अगर बोलेगा ना कि अगर सर जी हम लोग इसमें नेगेटिव चार्ज रखें माइनस क्यू रखें, तो माइनस क्यू रखेंगे तो इस पे किधर क्यू लगेगा, माइनस क्यू लगेगा, उल्टा डायरेक्शन में लगेगा। देखिए ना अगर चार्ज का वैल्यू माइनस हो तो उल्टा लगेगा ना, तो जब भी माइनस से उल्टा लगेगा फिर से फोर्स का वैल्यू कितना लगेगा, तो फिर से फोर्स का वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं कितना, क्यू ई लगेगा। ठीक है, अब करते क्या है, इस चीज को इतना समझाए क्या होगी, इसको समझिए। देखिए हम लोग जो है ना दोनों का डायग्राम दिखाते हैं, जो आपके बुक में भी लिखा हुआ रहता है। जो लोग अक्सर कंफ्यूज कर जाते हैं सर जी ये फोटो नहीं पता चल रहा है। अगर हम लोग फोटो बनाना चाहेंगे पोलर सब्सटेंस का तो कैसा बनाएंगे, तब पोलर सब्सटेंस का फोटो हम लोग सिंपली तो एक सब्सटेंस ऐसे बॉक्स में हम लोग सब्सटेंस को डिनोट कर रहे हैं, कर दिए। क्योंकि इसके पास ऑलरेडी डाइपोल मोमेंट है, लेकिन सारा का कोई भरोसा नहीं है कौन किधर है कौन किधर है, तो हम लोग डाइपोल मोमेंट तो दिखा दिए, लेकिन इसके पास नेट पी का वैल्यू हम लोग कितना दिखाएंगे, जीरो। नेट डाइपोल मोमेंट है ही नहीं। इन सबको जोड़ेंगे ना, सबको जोड़ने के बाद कितना मिलेगा, जीरो। लेकिन इंडिविजुअल के पास डाइपोल मोमेंट ऑलरेडी है। अगर इसके लिए हम लोग फोटो बनाएंगे ना, तो इसके पास तो नेट डाइपोल मोमेंट है ही नहीं, तो हम लोग एक बॉक्स बनाएंगे, बोलेंगे बस खत्म है। और इसके लिए भी लिखेंगे पी बराबर में कौन सा, जीरो। दोनों का पी जीरो है, लेकिन इसके पास डाइपोल मोमेंट है, उसके पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। हाँ, नेट डाइपोल मोमेंट इसके पास भी जीरो है, नेट डाइपोल, एक बार फिर से सुनिए, दोनों के पास नेट डाइपोल मोमेंट जीरो है। नेट डाइपोल मोमेंट कितना है, जीरो, लेकिन एक के पास डाइपोल मोमेंट है, दूसरे के पास डाइपोल मोमेंट नहीं है। अच्छा क्या करते हैं ना, इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, इसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हैं, उसको भी इलेक्ट्रिक फील्ड में। तो अगर मेरा ये सब्सटेंस है, सब्सटेंस है और इसको हमने रखा है इलेक्ट्रिक फील्ड में, ये आपका इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है। तो अभी आपको बताया प्लस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर पुश होगा और माइनस वाला इलेक्ट्रिक फील्ड से अपोजिट में। ये जितना भी जो सब्सटेंस है जो जैसे तैसे लाइन था, जब भी हम लोग इसको इलेक्ट्रिक फील्ड में डालेंगे ना, सारा एक सीक्वेंस में लाइन होगा। क्यों, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड चार्ज पे फोर्स लगाएगा। कैसे, तो प्लस इलेक्ट्रिक फील्ड की ओर मूव करेगा, जितना भी प्लस वाला एंड है, और जितना भी माइनस वाला एंड है ना, वह इलेक्ट्रिक फील्ड से ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। यानी आपसे पूछेगा ना कि पोलर सब्सटेंस को इलेक्ट्रिक फील्ड में रखेंगे तो क्या होगा, तब बोलिएगा ना कि सारा का सारा जो डाइपोल है ना वह एलाइन में हो जाता है। एलाइन करने का मतलब एक सिंपल वे में सीरीज में अटैच हो जाएगा, सीरीज सीक्वेंस में आ जाएगा। और इसमें क्या होगा, तो देखिए ये आपका सब्सटेंस है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक है। तो करेगा क्या, इस वाले एंड पे प्लस वाला चार्ज एक्युमुलेट करेगा, और जितना उस चार्ज पे प्लस वाला एक्युमुलेट होगा उतना यहाँ पे क्या एक्युमुलेट होगा, माइनस वाला इंड्यूस होगा। जितना उस एंड पे प्लस होगा उतना इस एंड पे माइनस। देखिए इसमें चार्ज इंड्यूस हो रहा है और इसमें क्या हो रहा है, एलाइन हो रहा है। पता चला, जितना भी ऐसे हाइड्रोक्सिल, वाटर, HCl, जितना भी जो इलेक्ट्रॉन का डोनेट करके बनता कंपाउंड है, सारा का सारा पोलर में होगा। और जितना भी जिसको बोलते हैं ना कार्बन से रिलेटेड है, वो सारा का सारा का क्या होता है, नॉन पोलर सब्सटेंस होता है। ठीक है, चलिए पोलर और नॉन पोलर, हाँ इसको याद रखिएगा, इस घटना को हम लोग पोलराइजेशन भी बोलते हैं। आपको पोलराइजेशन पढ़ना है, आपको पढ़ाएंगे अच्छे से, लेकिन पोलर और नॉन पोलर के बारे में इतना चीज़ें आपको याद रखना बहुत जरूरी है, ताकि आप चीज़ों को अच्छे से समझ सकें। देखिए आगे चलते हैं, और अगला टॉपिक हम लोग क्या सीखते हैं। अगला टॉपिक हम लोग सीखते हैं कि
कितना फोर्स लगता है इसको सीखते हैं, ठीक है। और उस फोर्स का हम लोग वैल्यू निकाल के दिखाते हैं। एक्सिस ऑफ डाइपोल आपको बताया है, लेकिन एक बार फिर से याद दिलाते हैं। देखिए दो चीज़ें, तो सबसे पहले हम लोग टॉपिक बनाते हैं कि इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। पहले टॉपिक बना लो यार, सब लोग टॉपिक बनाओ कि इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। अब समझिए एक्सियल पोजीशन होता क्या है। पता चला, इसको हम लोग बोलेंगे प्लस क्यू, इसको हम लोग क्या बोलेंगे माइनस क्यू। एक वाले को बोलेंगे प्लस क्यू, दूसरे वाले को क्या बोलेंगे माइनस क्यू, तभी तो डाइपोल बनेगा। ये पॉइंट बीच का है और इसको हम लोग ओ बोलेंगे, ओ को बोलेंगे सेंटर, सेंटर ऑफ डाइपोल। अच्छा, ये जो लाइन बीच से ऐसे क्रॉस कर रहा है ना, इसी लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। पता चला, जो बीच से क्रॉस करने वाला लाइन है उस लाइन को हम लोग बोलते हैं एक्सिस ऑफ डाइपोल। अगर कोई चार्ज पार्टिकल एक्सिस पे रखा हुआ हो, अगर कोई चार्ज पार्टिकल कहां पे रखा हुआ हो, एक्सिस पे रखा हुआ, तब इसी सिचुएशन को हम लोग बोलते हैं इलेक्ट्रिक फोर्स ड्यू टू इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एक्सियल पोजीशन। यानी एक्सियल पोजीशन पे रखने पे कितना फोर्स लगेगा। हाँ, पहले आपको हम फोर्स निकाल के दिखाएंगे, बाद में इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल के दिखाएंगे, ठीक है। कुछ है नहीं, सिंपल सा है, दोनों सिखाते हैं। देखिए मान लेते हैं ना कि यहां पे हम लोगों ने चार्ज रखा है, कितना रख दें, प्लस क्यू रखा है। वहां पे चार्ज हम लोगों ने कितना रखा है, प्लस क्यू रखा है। हाँ, बीच का ये वाला डिस्टेंस भी ए है, ये वाला डिस्टेंस भी आपका कितना है ए। सेंटर से जो इसका डिस्टेंस है, तो सेंटर से इसका डिस्टेंस को हम लोग मान लेते हैं आर। देखिए जब भी डाइपोल बनाइएगा ना, तो डाइपोल में जब भी बीच का डिस्टेंस लिया जाता है तो वो डिस्टेंस आपका सेंटर से लिया जाता है। तो सेंटर से उसका डिस्टेंस कितना है, आर है। ये वाला भी ये है, ये वाला भी कितना है, ए है। पता चला। तो देखिए, तो अगर हम ऐसा लिखे आपको कि डिस्टेंस फ्रॉम पॉजिटिव, तब पॉजिटिव वाला से डिस्टेंस कितना होगा, तो यहाँ से यहाँ तक का डिस्टेंस आपका कितना है, आर है, और ये वाला डिस्टेंस कितना है, ए। तो अगर पॉजिटिव वाला से डिस्टेंस लिखेंगे तो आर प्लस ए लिख सकते हैं। अगर हम ऐसा ही लिखेंगे कि डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव, तो डिस्टेंस फ्रॉम नेगेटिव का वैल्यू कितना लिख सकते हैं, आर माइनस ए, क्योंकि पूरा का पूरा डिस्टेंस आर है, इतना ए है, तो बचा हुआ डिस्टेंस इतना, यानी आर माइनस ए। यहाँ तक पता चला। देखिए इसका नेचर प्लस है, इसका नेचर माइनस है, बाकी दोनों तो सेम है। तो बाकी दोनों सेम है, तो करते क्या है कि इसके द्वारा लगने वाला फोर्स को F1 मान लेते हैं, और इसके द्वारा लगने वाला फोर्स को हम लोग क्या मान लेते हैं, F2 मान लेते हैं। तो F1 का फार्मूला लगाएंगे तो क्या मिलेगा, तो K Q डिवाइड में प्लस वाला से डिस्टेंस कितना है, तो R प्लस ए का होल स्क्वायर, यही लगेगा ना। और चूंकि ये भी प्लस है, ये भी प्लस है, तो इसको रिपेल करेगा। तो रिपेल करने के लिए हम लोग इसका नामकरण कर देते हैं। इसका नाम कर दीजिए O, इसका नाम कर दीजिए A, कर दे। तो ये वाला प्लस है, ये वाला प्लस है, तो दोनों धक्का मारेगा ना, धक्का मारने यानी दूर भगाएगा। तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं along OA, O से लेकर के किधर की ओर है, A की ओर, यानी O से बोल रहे हैं ना, एक और दूर जाने के लिए। अब देखिए F2 निकालें, तो F2 बराबर क्या लिख सकते हैं, Q डिवाइड में R माइनस में A का होल स्क्वायर। क्यों, क्योंकि बीच का डिस्टेंस R माइनस A है। हाँ, दोनों का मैग्नीट्यूड, इसका भी Q है, इसका भी Q है, वो तो नेचर अलग अलग है। लेकिन देखिए ये वाला माइनस है, ये वाला क्या है, प्लस है, तो माइनस प्लस अट्रैक्ट करेगा ना, यानी इसको अपनी ओर बुलाएगा।
बुलाएगा ना, तो हम लोग इसको क्या लिख सकते हैं, इसको लिख सकते हैं एलोंग ए ओ, एलोंग क्या लिख सकते हैं ए ओ, यानी इसको ए से ओ की ओर बुलाएगा, अपनी ओर अट्रैक्ट करेगा। देखिए तो इन दोनों का डायरेक्शन उल्टा है। तो अगर एफ नेट हम लोग को निकालने के लिए रहेगा तो एफ नेट के लिए हम लोग क्या करेंगे, F1 प्लस में F2, लेकिन जोड़ने के लिए एक रूल है, क्या रूल है, दोनों का डायरेक्शन सेम सेम होगा तब हम लोग सिंपली ऐसे जोड़ सकते हैं। तो अगर इसमें माइनस लगाते तो दोनों का डायरेक्शन सेम हो जाएगा, यानी हम लोग क्या कर सकते हैं, के क्यू क्यू डिवाइड में आर प्लस में ए का होल स्क्वायर प्लस में, अगर हम लोग आगे माइनस लगा देते हैं तब इसका डायरेक्शन उल्टा हो जाएगा, यानी के क्यू क्यू डिवाइड में आर माइनस में ए का होल स्क्वायर। अब देखिए तो प्लस इंटू में माइनस माइनस होगा ना, तो हम इतना क्यों करें, हम डायरेक्ट इसको माइनस कर देते हैं। एलसीएम लीजिए ना, तो आर प्लस ए का होल स्क्वायर इंटू में आर माइनस में ए का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपको क्या मिलेगा, के क्यू क्यू इंटू में आर माइनस का ए का होल स्क्वायर माइनस में के क्यू क्यू इंटू में आर प्लस में ए का होल स्क्वायर। अब इसको सिंपली सोल्व करते हैं, देखिए इसको हम लोग सिंपली सोल्व करते हैं, कैसे, एफ नेट है, ए वाला भी आपका क्या है एफ नेट है। अब इसको एफ नेट को यहाँ पे लाते हैं, अच्छा के क्यू क्यू को बाहर निकाल लेते हैं, तो आपका बचा क्या, तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस आर प्लस ए का होल स्क्वायर, यानी आर माइनस ए का होल स्क्वायर माइनस में आर प्लस ए का होल स्क्वायर डिवाइड में, हम इसको ऐसा लिख सकते हैं कि आर माइनस में ए इंटू में आर प्लस में ए, और इस पूरे वाले टर्म का कौन सा होल स्क्वायर, क्योंकि ये भी स्क्वायर ए भी स्क्वायर, ऐसा लिख सकते हैं। एफ नेट बराबर और क्या लिख सकते हैं, तो के क्यू क्यू इंटू में, अगर इसको हम लोग सिंपली सोल्व करें तो आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस में 2AR। अच्छा ये सब बउआ वाला चीज है, अब ऐसा मत बोलेगा आप ऐसा कैसे लिखते हैं, ठीक है। डिवाइड में क्या मिलेगा आपको, ए प्लस बी ए माइनस बी, यानी आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। तो आर स्क्वायर से आर स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, ए स्क्वायर को से ए स्क्वायर को कैंसिल कीजिए, यानी एफ नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो एफ नेट बराबर आपको मिलेगा के क्यू क्यू माइनस 4AR डिवाइड में आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। और इस वाले माइनस को अगर हम लोग आगे लिख दे तो इतना मिलेगा। देखिए आपसे कोई पूछेगा ना कि किसी डाइपोल की वजह से कितना फोर्स लगता है, तो इतना फोर्स लगता है, ठीक है ना। अब इसको और सिंपली लिखते हैं इफ, देखिए होता क्या है, ये वाला जो आर का वैल्यू होता है ना वह ए से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है, आर का वैल्यू ए से बहुत बहुत ज़्यादा बड़ा होता है। तो इस सिचुएशन में हम लोग ए को निगलेक्ट कर देंगे। निगलेक्ट करने का मतलब है ए का वैल्यू करीब करीब 0 के बराबर है, ए का वैल्यू लगभग किसके बराबर है 0। तो अगर इसको हम लोग 0 करेंगे तो एफ नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, अच्छा 4 को हम आगे लिख दें तब 4K क्यू क्यू AR डिवाइड में आर का पावर 4, एक आर से एक आर को कैंसिल करें तो 3R बचा ना। तो हम लोग इसको सिंपली और क्या लिख सकते हैं 4K क्यू क्यू A डिवाइड में R क्यू। इतना तक तो पता चला। देखिए एक चीज आगे बढ़ते हैं, एफ नेट बराबर, पहले इतना सिखाते हैं उसके बाद आगे 4K क्यू क्यू A डिवाइड में R क्यू। और हाँ ये माइनस छूट रहा है, ये माइनस हो गया, ये माइनस डायरेक्शन की वजह से है, बताएंगे आपको क्यों हो रहा है। देखिए अब फोर्स का न्यूटन साहब कूलम्ब साहब का फार्मूला क्या जानते हैं, तो फोर्स का फार्मूला इधर से मिटा दे, नहीं मिटाते हैं। देखिए तो आप फोर्स का फार्मूला क्या सीख के हैं, तो आप फोर्स का फार्मूला सीख के हैं F बराबर K Q1 Q2 बटा R स्क्वायर।
आप फोर्स का फार्मूला ऐसे क्या है ना, के Q1 Q2 बटा में कितना आर स्क्वायर। ये वाला पूरा का पूरा टर्म कांस्टेंट होता है, यहाँ पे भी ये पूरा का पूरा टर्म करीब करीब कांस्टेंट है, 4 कांस्टेंट, K कांस्टेंट, Q A सब कुछ कांस्टेंट है। यहाँ पे आपका क्या है आर क्यू, यहाँ पे आपका क्या है आर स्क्वायर है। यानी इलेक्ट्रिक डाइपोल के लिए जो फोर्स है ना वो बहुत तेजी से घटता है। अगर सिंगल चार्ज की वजह से फोर्स निकला, अगर उसी फोर्स को हम लोग एक डाइपोल की वजह से निकालेंगे तो डाइपोल वाला फोर्स ज़्यादा तेजी से घटेगा, और सिंगल चार्ज की वजह से जो फोर्स है ना वो थोड़ा धीरे धीरे घटेगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आर स्क्वायर है, यहाँ पे आर क्यू है। तो डाइपोल के लिए याद रखेगा ये आर स्क्वायर नहीं होता है, कितना होता है आर क्यू होता है। यहाँ तक पता चला। अच्छा एक और क्वांटिटी की बात करते हैं, इसी में आगे सीखते हैं, आपको पता चलेगा। लिख देते हैं इसको फिर से, देखिए कहाँ लिखे, जगह तो नहीं है, समझिएगा इसको सब लोग। एफ नेट बराबर में तो हम लोग को मिला -4KQQA डिवाइड में RQ, ये मिला ना। अगर ये वाला Q का वैल्यू 1 हो जाए, जो बाहर में चार्ज रखे थे ना उस Q का वैल्यू कितना हो जाए 1, तो जब भी इस Q का वैल्यू 1 होगा ना तो उस सिचुएशन में आपका F का वैल्यू किसके बराबर हो जाएगा, E के बराबर हो जाएगा। F का वैल्यू किसके बराबर होगा E के, और E बराबर आप क्या लिख सकते हैं, तो E बराबर आप लिख पाइएगा -4KQA डिवाइड में RQ। ये आपके लिए इलेक्ट्रिक फील्ड निकल गया। आपसे कोई पूछेगा ना इलेक्ट्रिक फील्ड कितना, इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से, आप सिंपल उसको इतना लिख कर दिखा सकते हैं। कब? वही फोर्स इलेक्ट्रिक फील्ड बन जाएगा जब Q का वैल्यू कितना हो जाए 1 हो जाए। इसको दूसरे तरीके से कैसे निकाल सकते हैं उसको भी दिखाते हैं। देखिए इतना कुछ नहीं करते हैं, थोड़ा शॉर्टकट आपको सिखाते हैं, लेकिन अगला जो टॉपिक बनाइएगा और टॉपिक इलेक्ट्रिक फोर्स नहीं बनाइएगा, और टॉपिक आपको क्या बनाना है इलेक्ट्रिक फील्ड बनाना पड़ेगा। बना दिए इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड बनाएंगे तो क्या मिलेगा, पहला वाला की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड E1 मानेंगे। तो E का फार्मूला आप क्या सीखे हैं, तो E का फार्मूला सीखे हैं KQ बटा में आर स्क्वायर। ये वाला Q तो होता नहीं है, तो हम लोग करेंगे क्या ना, इस वाले U को कैंसिल कर देंगे, अलोंग U है, इसको भी कैंसिल करेंगे, इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया। नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए क्या करेंगे, दोनों को सिंपली जोड़ेंगे। जोड़ दिए तो ये वाला सिंपली जोड़ दिए, यहाँ पे भी इसको सिंपली जोड़ दिए। ये सारा हम लोग इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल रहे हैं, जोड़ दिया ना। अब देखिए ये वाला Q तो होगा नहीं, यहाँ पे भी ये Q होगा नहीं, ये Q होगा नहीं, ये Q होगा नहीं, ये वाला Q भी नहीं होगा। यहाँ के बाद आपको सिखाते हैं बना करके फिर से, उतना शॉर्टकट नहीं करते हैं। ई नेट का फार्मूला आपको इतना मिला, एक को निगलेक्ट करेंगे फिर से, तो जब भी हम लोग इसे एक को निगलेक्ट करेंगे तो आपका ई नेट का वैल्यू कितना मिलेगा, तो ई नेट का आपको वैल्यू मिलेगा -KQ4AR डिवाइड में R⁴, तो कैंसिल करेंगे तो 3 मिलेगा, यानी आपको मिलेगा -KQ4A डिवाइड में RQ, यही मिलेगा ना। अब इसको सिंपली फिर से वही बात आया कि इलेक्ट्रिक फील्ड दुगना से घटता है, इसमें ज़्यादा तेजी से घट रहा है। आगे क्या करते हैं, वो वाला चीज को सीखते हैं। देखिए ई नेट का फार्मूला आपको क्या मिला, तो ई नेट का आपको फार्मूला मिला -KQ4A डिवाइड में RQ, ये मिला ना। ई नेट बराबर में डायरेक्शन याद है ना, स्टार्टिंग में हम लोग बदले थे OA, यही बदले थे ना। ई नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, इसको हम ऐसा लिख सकते हैं KQ इंटू में 2A इंटू में 2, क्योंकि 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 मिलेगा, डिवाइड में RQ मिलेगा ना। तो ई नेट बराबर आपको क्या मिलेगा, तो ई नेट बराबर आपको मिलेगा K, ठीक है। अच्छा Q इंटू में 2 है, अभी बताइए इसको P बोल सकते हैं, हाँ बोल सकते हैं, इंटू में 2 डिवाइड में RQ।
इसको सिंपली से और कैसे लिख सकते हैं, ई नेट बराबर में -2p, और k का वैल्यू कितना होता है 4πε0 इंटू में कौन सा r3। आपसे कोई पूछेगा ना किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल की वजह से एक्सियल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है -2p इंटू में 4πε0 r3। अब डायरेक्शन की बात कर लेते हैं, आपको फोटो दिखाते हैं, डायरेक्शन क्लियर हो जाएगा। यहाँ पे प्लस क्यू था, यहाँ पे माइनस क्यू था, यहाँ पे चार्ज था मेरा, तो जब चार्ज बंद करेंगे तो इलेक्ट्रिक फील्ड निकलेगा। बीच में हम लोगों ने सेंटर माना था, इसको ए माना था, ए माना था ना। ई नेट निकालने के लिए क्या किए थे हम लोग, तो ई नेट निकालने के लिए E1 प्लस में E2 किए थे। लेकिन E1 का डायरेक्शन किधर की ओर था, OA की ओर, OA की ओर था, और इसका डायरेक्शन किधर की ओर था, तो इसका डायरेक्शन था AO की ओर। तो हम लोग AO को बदले थे OA में, यानी इसको हम लोग क्या किए थे माइनस, तो ए वाला भी आपका OA हो गया था। ठीक है, जो मेरा फाइनल आंसर आ रहा है वो किस में आ रहा है, माइनस में। माइनस कहने का मतलब क्या है, जब हम लोग OA लेके चले हैं, इसको हम लोग डायरेक्शन में क्या लिख सकते हैं, along OA, लेकिन डायरेक्शन क्या आ गया है माइनस, डायरेक्शन क्या है आपका माइनस, और ये वाला क्वांटिटी आपका क्या है P, ये वाला क्वांटिटी P है, ये वाला क्वांटिटी E है। मतलब क्या सीखे कि E का जो डायरेक्शन होता है ना, और जो P का डायरेक्शन होता है, वो दोनों डायरेक्शन एक दूसरे का उल्टा होता है। ये माइनस सिंबल का यही मतलब है कि E का डायरेक्शन और P का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है। अब फोर्स वाला में भी देखिएगा माइनस आया था, इसका मतलब क्या हुआ, फोर्स का डायरेक्शन और इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का उल्टा होता है, सेम टू सेम। डाइपोल का डायरेक्शन और फोर्स का डायरेक्शन दोनों एक दूसरे का होता है उल्टा होता है। अच्छा, इसके अलावा एक और टॉपिक है, इसमें जो हमको सीखना है, ठीक है, लेकिन वो एक्सियल पोजीशन पे नहीं है। अगर चार्ज थोड़ा सा बाहर की ओर है, एक्सिस पे नहीं रह करके एक्सिस से बाहर रहे, उस सिचुएशन में क्या होगा, तो हम लोग सीखेंगे। लेकिन तब तक थोड़ा सा वेट कीजिए, वीडियो ज़्यादा लंबा नहीं होना चाहिए। थैंक यू, देखते रहिए।